ये देख सकते हैं कि किस तरह से एक व्यक्ति का शव जो है मिलता है, उसके हत्यारे को आज पकड़ा गया है। बीवी के साथ अवैध संबंधों के चलते जो है मृतक की जो है हत्या की गई थी। मृतक का शव जानी नहर से बरामद हुआ था, जानी नहर से बरामद हुआ था। जी हाँ, बड़ी बेरहमी से जो है हत्या की गई थी, जिसके बाद जो है शव को नहर में फेंक दिया गया था। जिसके बाद आज जो है CIA 2 जो है बड़ी कामयाबी हासिल की गई और मृतक के हत्यारे को पकड़ा गया। जी हाँ, मृतक के हत्यारे को पकड़ा गया, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जितनी बेरहमी से हत्या की गई थी, हाथ पांव बांधे हुए शव जो है वो करनाल के जानी गांव के पास लगती नहर से बरामद हुआ था। ये वो हत्यारा है, इस हत्यारे का जो है संबंध था बीवी के साथ। पहले भी एक डबल मर्डर की गुत्थी को सुलझाया CIA ने, और आज भी जो है एक ब्लाइंड मर्डर था, उसकी गुत्थी को ट्रेस आउट किया है। क्या कुछ पूरा मामला बताया जा रहा है कि मृतक की पत्नी के आशिक को गिरफ्तार किया गया है उस हत्याकांड में? परसों जैसे ही हमें डेड बॉडी मिली थी नहर से, जब डेड बॉडी मिली तो इसके बॉडी के हाथ भी पैर भी इसके बंधे हुए थे और गले पे इसके घोटने के लिए वो कपड़ा भी इसके साथ ही बंधा हुआ था। तो बॉडी देख के ही पता लग रहा था कि इसकी किसी ने हत्या की है निर्ममता से। और फिर जब हमने इसको, क्योंकि उस टाइम आइडेंटिफाई नहीं हो रहा था, इसकी बाजू पे इसका नाम लिखा हुआ था धर्मवीर, और इसकी पत्नी का कृष्णा भी नाम लिखा हुआ था। फिर हमने धर्मवीर नाम के व्यक्ति को सर्च किया कि किसी थाने में धर्मवीर नाम का व्यक्ति वांटेड है या कोई मुकदमा दर्ज है गुमशुदगी का। तो तरावड़ी थाने में इसके संबंध में मुकदमा दर्ज था। थाने से जब हमने पता किया तो उन्होंने बताया कि मंगलवार को इसके भाई ने मुकदमा दर्ज करवाया कि वो गुम है। फिर हमने पूछताछ में इसकी पत्नी से पूछताछ की, गांव में और लोगों से पूछताछ की, सब वहाँ से थोड़ा सा पता लगा कि इसके सोनू नाम का जो व्यक्ति है वो उसका इनके घर आना जाना है, और उन्होंने उस पर शक भी जाहिर किया। सर, बड़ी बेरहमी से हत्या कैसे की? हाथ बांधे, गला घोटा, पैर बांधे, कैसे अकेला मोटरसाइकिल पर नहर के किनारे इसको लेकर और नहर में पहले मारकर सर नहर में फेंका गया था। फिर हमने जब सोनू को राउंड अप किया तो उसने सारी चीज़ें बताई कि पहले वो घर से इसने उसको बुलाया, फिर इसने से एक CHD में कमरा लिया हुआ था इसको कृष्णा से मिलने के लिए, क्योंकि घर जाने के लिए इसने धर्मवीर ने कुछ समय से उसको मना कर दिया था कि घर मत आया कर। तो पहले वो CHD सिटी लेके आया है, 5 उसको नशे की गोलियां दी हैं, 5 गोलियां कोल्ड ड्रिंक में, खुद भी कोल्ड ड्रिंक पी है, उसकी कोल्ड ड्रिंक में 5 गोलियां मिला दी, और आधा घंटा उसकी वेट की। जब वो पूरी तरह से बेहोश हो गया तब उसने कपड़े के साथ उसका गला घोटा है। सर, क्या लगता है आपको कि अकेले पत्नी का हाथ होने का क्या अंदेशा, इसमें पत्नी का भी हाथ हो सकता है? फोन करके बुलाया था उसने फ़ोन करके, सोनू है उसने फ़ोन किया था इसके पास, और वो फ़ोन करके बुलाया था, इसलिए सबको पता था कि सोनू को मिलने गया वो लास्ट टाइम। नहीं, ये कई दिन पहले की बात है, जब CHD में रहता है। इसने बताया कि आसपास के लोगों से हमने पूछताछ की कि, क्योंकि पहले मना कर रहा था कि नहीं मैंने नहीं किया, तो लोगों से आसपास जब पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि ये कई दिन से बात कर रहा था कि वो भी यहाँ कमरे में इसके कृष्णा के साथ रहेगा। और धर्मवीर क्योंकि उनके बीच का रोड है तो उसको प्रेमिका का भी हाथ हो सकता है इसके अंदर। फिलहाल आरंभिक पूछताछ से उसका कोई हमें संलिप्तता नहीं मिली है। सर, ये प्रेम प्रसंग चल रहा था इनका आपस में? करीब 6 साल पहले ये वहाँ तरावड़ी में एक फैक्ट्री थी गद्दे बनाने वाली, ये कृष्णा वहाँ उस फैक्ट्री में काम करती थी और ये मुनीम था, तब से इनकी आपस में जान पहचान। बताया जा रहा है कि आरोपी जो फीमेल है, जिसकी जो शख्स जिसको मारा गया है, उस परिवार के लेन देन भी करता है, बच्चों की स्टडी का खर्चा उठाया। हाँ, ये सारी चीज़ें इसने भी बताई हैं। परिवार में और लोगों ने भी जब पड़ोस में पूछताछ की तो ये बिल्कुल काफ़ी समय से इनके घर आना जाना था, पैसे भी जब उनको जरूरत पड़ती थी ये देता था, बच्चों के एडमिशन वगैरह भी कराता था। इनका मृतक को पता था इस संबंध के बारे में, जिसकी वजह से रोड़ा बनता हुआ नजर आया तो मार दिया उसने। मृतक को पता था इस बारे में, और अब मृतक ने उसको बिल्कुल मना कर दिया था काफी टाइम से कि अपने हमारे घर मत आया कर, क्योंकि उसके बच्चे बड़े हैं, गुड़िया +1 में पढ़ती है। आरोपी की 2 बार शादी हुई है और दोनों पत्नियों को इसने तलाक दे रखा है। रिमांड पे लिया सर इसको 2 दिन के हमने रिमांड पे लिया है, और इसके साथ किस संलिप्तता है, किसने इसकी हेल्प की है, वो सारी चीजें इससे पता करेंगे और इससे रिकवरी की जाएगी। सर, आप द्वारा बताया गया कि बिल्कुल इसने गला घोट के, सर आप द्वारा बताया गया CCTV फुटेज में भी कुछ सामने आया, वो इसने जैसे ही हमें पता लगा कि इसने जो बताया कि इसके हाथ पैर इसने पहले बांधे हैं गला घोटने के बाद, फिर इसने जो कूलर का एक वो कवर होता है उसमें इसकी बॉडी को डाल दिया, और इसने मोटरसाइकिल के पीछे उसी रस्सी से इसको
अच्छी तरह से बांध लिया। और ये चीज़ें हमें अब सीसीटीवी वगैरह ने भी इसकी पुष्टि कर दी है, क्योंकि जो मोटरसाइकिल के पीछे लेके गए हैं। सर कितने किलोमीटर दूर जाकर इसने जो है कत्ल किया था और कितने किलोमीटर CHD से एक रास्ता नहर की तरफ जाता है, कच्चे रास्ते से उसमें जाके वहाँ इसने नहर में फेंका। लापता कब हुआ था सर ये लापता संडे को 31 तारीख को, और मिला इसका शव मिला 4 तारीख को। जी। तो देखा किस तरह से CIA2 के इंचार्ज मोहन लाल ने एक बड़ा केस सॉल्व किया। एक व्यक्ति का शव जो है जिसको हत्या कर नहर में फेंका गया, और वो किस तरह से हुआ वो आपको बताएंगे। त्रावड़ी के रहने वाले धर्मवीर को पहले CHD लेकर जाता है। उसकी पत्नी जो है उसका आशिक यानी कि पत्नी के प्रेम प्रसंग थे, धर्मवीर की पत्नी के प्रेम प्रसंग थे सोनू के साथ। सोनू जो है धर्मवीर को CHD में अपने कमरे पर लेकर जाता है। वहां पर उसको कोल्ड ड्रिंक के अंदर नशे की गोलियां देता है, जिसके बाद जो है कपड़े से गला दबाकर उसकी हत्या कर देता है, और उस बॉडी को एक कवर में लपेटकर बाइक के पीछे रखकर अकेला नहर पर लेकर जाता है और नहर में फेंकता है। उसके बाद वो बॉडी जो है परसों यानी कि 2 दिन पहले जानी गांव के पास से बरामद हुई। साफ तौर पर हत्या की आशंका जताई जा रही थी। जब इस पूरी जो है खुलासा होता है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, रोंगटे खड़े कर देने वाला खुलासा था। फिलहाल जो है इसमें पत्नी की संलिप्तता कहीं नजर नहीं आई कि पत्नी को इस तरह की कोई जानकारी थी या नहीं, लेकिन ये प्रेम प्रसंग पूरे 6 साल से चल रहा था। जी हाँ, पूरे 6 साल से बताया जा रहा है प्रेम प्रसंग चल रहा था। और उसके पति को जब ये जानकारी लगती है, यानी धर्मवीर को प्रेम प्रसंग की जानकारी लगती है कि उसके जो दोस्त है, आपको बता दें कि जो सोनू है वो उनके घर के काफी खर्चे उठाया करता था, यानी कि फाइनेंशियल तौर पर उसकी मदद किया करता था। उसके बाद जब धर्मवीर को इसकी जानकारी लगी तो धर्मवीर ने उसको साफ तौर पर मना किया कि वो जो है उसके घर ना जाए, क्योंकि वो त्रावड़ी उसके घर जाया करता था उसकी पत्नी से मिलने। लेकिन वो उसने जब उसको मना कर दिया, रोका गया, तो कहीं ना कहीं वो सोनू को जो है धर्मवीर अपनी राह में एक रोड़ा बनता नजर आया, जिसको उसने रास्ते से हटाने का काम किया। जी हाँ, फिलहाल लाइव तस्वीरें CIA2 से आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से उस आरोपी को पकड़ लिया गया और उसने कहीं ना कहीं उसका रिमांड लिया गया। जिसके बाद अगर उस कत्ल की बात की जाए तो इतनी बेरहमी से हाथ बांधे हुए थे, पैर बांधे हुए थे, गला बांधा हुआ था, जिसके बाद और उस की जीभ की बात की जाए तो 1 फुट तक जीभ जो है वो बाहर निकली हुई थी। तो एक बड़ा मामला जरूर था, मर्डर का, कत्ल का, हत्या का। जो करनाल में अगर बात की जाए लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं और बहुत से मामले प्रेम प्रसंग के चलते सामने आ रहे हैं। ये बड़ा जो है एक देखी गई है, एक एनालाइज अगर किया जाए तो बड़े साफ तौर पर कहा जा सकता है कि प्रेम प्रसंग के चलते बहुत सी हत्याएं जो है वो सामने आ रही हैं। कोई सुसाइड कर रहा है, कहीं पर जो है मर्डर हो रहे हैं, और मर्डर कितना जो है बेरहम तरीके से किया गया था, हाथ पैर बांधे गए, गला बांधा गया, और उसके बाद जो है किस तरह से उसे नहर में फेंका गया। और नशीली दवाइयां पहले उसे दी गई थी कोल्ड ड्रिंक में, जहां पर CHD में जो सोनू ने एक कमरा ले रखा था मृतक की पत्नी से मिलने के लिए, यानी कि क्योंकि वो उसके घर नहीं जा सकता था इसीलिए उसने कमरा लिया होता CHD में। वो वहां पर उससे मिला जुला करता था और उसी कमरे में ले जाकर उसने उसी पत्नी के पति की हत्या कर दी, बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी। आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ज्यादा बेरहमी से वो हत्या की। वो वीडियो आपने देखा कि नहर में किस तरह से शव जो है बरामद हुआ था। फिलहाल इस मामले में एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। CIA2 इंचार्ज मोहन लाल ने पूरे केस को जो है सॉल्व करते हुए एक बड़ी ही जल्दी जो है ये गिरफ्तारी की गई, रिमांड पर उसको ले लिया गया। धर्मवीर बताया जा रहा है कि मोतीनगर करनाल का ही रहने वाला है और त्रावड़ी में जब वो एक कंपनी में मुनीम था, यानी कि वहां पर जो है मुनीम का काम करता था, उस कंपनी में ही मृतक यानी जिसकी हत्या की गई है धर्मवीर की पत्नी भी काम करती थी, जहां से ये पूरा प्रेम प्रसंग शुरू हुआ। तो आपसे अपील रहेगी वीडियो को शेयर करें और सावधान रहे कि किस तरह से आजकल ज्यादातर मामले प्रेम प्रसंग के चलते हत्याओं के जरूर सामने आ रहे हैं। फिलहाल अपील वीडियो को शेयर करते रहे। तो आम तस्वीरें हरियाणा के करनाल से मैं आरती राणा से होगी अमन ग्रोवर के साथ, करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।